बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की प्रैक्टिस को देखते हुए लग रहा है कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे ये तमाम चीज़ें। और कोशिश करें कि मुझे इसका एविडेंस के तौर पे एक बार वीडियोस के ऊपर मुझे कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपने वो चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो रिकॉर्डिंग है आज डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से है, और हमारा व्यापार ऐप जो हम लास्ट टाइम हमने जहाँ तक हमने इसको छोड़ा था, आज उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मैं मोबाइल के अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि कुछ ऐप जो है वो कुछ फीचर्स, क्योंकि हमने इसको क्रैक किया था उसकी वजह से आपके पास डेस्कटॉप पे इसका सही से ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो लास्ट टाइम क्योंकि हमने पार्टीज जो है वो की थी, जिसके अंदर हमने दो कलेक्शंस और एक प्राइवेट लिमिटेड बनाए थे, जिसके अंदर हमने पार्टी ऐड करने पर इनके अमाउंट भी ऐड किए थे। तो जब जब हम कभी इनसे काम करवाएंगे तो उनके तरफ से ट्रांजेक्शन्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहती है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम आइटम्स किए थे, और आइटम्स के अंदर हमने आइटम्स को ऐड करना सीखा था। आज हम जा रहे हैं सेल्स की तरफ। इस सेल्स इनवॉइस के अंदर अगर आपको किसी को, पहली बात यह है कि अगर कोई चीज़ बेचनी है तो उसके लिए आपको उसके लिए एक इनवॉइस बनाना पड़ता है, जो कि कस्टमर को तब भेजा जाता है जब उसने हमसे कोई चीज़ खरीदी होगी। अब यहाँ पे कस्टमर का आपने नाम लिखना है। जैसे कि हमने दो कस्टमर को तो ऐड किया हुआ, ये देखें, इनका एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, और आप इसको बेसिकली कह लें कि चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आप इसके अंदर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, या आप रॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखें, हमने तीन चीज़ें लास्ट वाली वीडियो के अंदर रखी थी। तो हमने डेल के लैपटॉप जो है वो रखे। इसके बाद हमने क्वांटिटी बताई इनको, 10 क्वांटिटी। ठीक है। अब यहाँ पर इसका अमाउंट खुद ब खुद आ गया। ठीक है। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो सेव करने पर क्या होगा कि ये चीज़ सिर्फ सेव होगी, मगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर करने पर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और इसी तरह से इसको शेयर करने के बाद दोबारा से एक और नया फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं। तो शेयर करने पर हमारे पास क्या आता है, ये देखें। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आपका एक इनवॉइस बन चुका है। और इसके अंदर हमने मार्कन कंप्यूटर कैंपस 4 के नाम से इसको बनाया था। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इवन आप इस लोगों को भी, यानी कि इसके ऊपर भी एडिटिंग हो सकती है भेजने से पहले। क्योंकि हमारा ये इनवॉइस नंबर 1 है, आज की डेट सेट हुई हुई है, बिल किसको जा रहा है, मैदा प्राइवेट लिमिटेड को जा रहा है। इन्होंने 10 क्वांटिटी में हमसे लैपटॉप लिए थे, और इसी तरह से 44 आपका 1800 का एक पीस था। तो उस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो हम इनको वर्ड्स में भी देख सकते हैं, 4,48,000 ओनली। और सब टोटल ये है, अगर हम इनको डिस्काउंट दिया होता तो वो भी नजर आता। स्टूडेंट्स, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको प्रिंट करें यहाँ से। जब आप प्रिंट पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और बेसिकली यू हैव अ प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो भी प्रिंटर होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, और आपके प्रिंटर से ये हार्ड कॉपी में प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो व्हाट्सएप जो है ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। डायरेक्टली जिस कंपनी का भी ये नंबर होगा, जो भी इन्होंने लिखवाया होगा, तो ऑटोमेटिकली उनके कांटेक्ट पे पहुंच जाता है ये, और आप व्हाट्सएप के जरिए भी इनको भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी डाउनलोड कर लें पीडीएफ फाइल को, तो आप पीडीएफ फाइल, क्योंकि ये आपके पास दो ऑप्शन देता है व्हाट्सएप पे शेयर करने पर, कि आप ये पीडीएफ में भी सेंड कर सकते हैं, और प्लस आप इसको एज अ इमेज भी भेज सकते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर हम इसको रखते हैं ताकि इजीली हम इसको देख सकें। तो स्टूडेंट्स, ये रही उसकी वो पीडीएफ फाइल जो मैंने जनरेट करी, और आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये लीजिए। तो जैसा आपके सामने नजर आ रहा था वैसा भी। अच्छा, बनाने के बाद भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इस तरह से एक इनवॉइस जाएगा, और एक बड़ा प्रोफेशनल आपके पास लुक होता है, एक प्रोफेशनल मेथड होता है कि किसी भी कंपनी के पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा, और आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। जो थीम आपको समझ में आती है वो आप ले सकते हैं, एंड बेसिकली दे आर ऑल फ्री। और डबल डिवाइन ये होता है। ठीक है। इसके अंदर स्टाइल आप देख सकते हैं। ये देखें, डबल डिवाइन में दो कलर होते हैं, जबकि इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो सिंगल कलर पे काम कर रहे थे। और अगर आपको इसकी थीम भी बदलनी है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये तो था कि हमने सेल करी है। अगर हम किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड परचेज में क्लिक करेंगे। और ऐड परचेज हम कौन सी पार्टी है जी, हमारे पास शानदार कलेक्शन की एक पार्टी है। ठीक है। और इनका बैलेंस हमारे पास ये है इस वक्त। ठीक है। तो हमने इनसे जो आइटम लिया वो बेसिकली सर्विस से रिलेटेड लिया, क्योंकि पीसी सर्विस इंस्पेक्शन करवानी थी इनको अपने कंपनी के अंदर।
तो इन्होंने कहा जी हमारे पास जो बेसिकली 100 कंप्यूटर है, या 100 ज़्यादा हो जाएंगे, चले 50 कर लेते हैं। तो 50 वो कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो उनकी इंस्पेक्शन हमें करवानी है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस और यूनिट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मे बी मैंने शायद इसके प्राइस रखे तो थे। यस, यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यूनिट जो है वो बता रहा है कि क्या यूनिट है इसका। आप मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखें। अब जाहिर बात है ये एक सर्विस है, ठीक है, इसमें तो हम यूनिट्स रख ही नहीं सकते, क्वांटिटी वाइज ये काम कर रहा है। और दूसरा ये है कि हम कोई और चीज़ अगर इसमें लेते हैं, चले लैपटॉप रख के देखते हैं, ये देखिए अमाउंट आ गया। ठीक है, तो सर्विसेज के अंदर जो है वो बेसिकली चार्ज होते हैं बाय सर्विस, क्योंकि पीसीज में हमने किया था मगर सर्विसेज को हमने यूनिट नहीं दिया था। इसकी वजह से वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि इसको मैं पीसीज के हिसाब से कैलकुलेट करूं या कार्टन्स के हिसाब से करूं या वो जो भी चीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे 50 जो इन्होंने लैपटॉप थे हम इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, हम याद रख रहे हैं कि हम परचेस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना बिल नंबर दे सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास चेंजिंग क्या है कि आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, कि अगर उन्होंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया या 5% का डिस्काउंट दिया है तो वो भी लिया जा सकता है। इवन आपको पता है कि आप इसके अंदर प्राइसेस भी लिख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज का अंदाजा नहीं हो रहा तो आप जो है पर लैपटॉप के 500 भी माइनस कर सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 0.05% आ गया। और अगर आपको प्राइस का अंदाजा नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पर 2% लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका 2% भी खुद ब खुद बना देगा। प्लस अगर आपने कोई टैक्स रखा हुआ है तो वो यहाँ आएगा, हमने वो पहले से ऐड करना था मगर वो हमने नहीं किया हुआ है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 25 पीसेस जो है लैपटॉप जो है परचेज किए हैं और हम इसको सेव करने जा रहे हैं। अब मेरे पास एक सेव का रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि शानदार कलेक्शन वालों के ऑलरेडी 2 लाख रुपए हमारे पास थे। ठीक है, और यहाँ पर अब मजीद पैसे ऐड हो रहे हैं। तो आइए जरा वापस से चलते हैं। ये देखें, ये हमने मैदा जो है इनके कंपनी से जो है बेसिकली, ये देखें हमने पहले इनको तकरीबन जो है इनके पास पैसे थे, ठीक है, रिसीवेबल ओपनिंग हमने लिया था इनसे तकरीबन 2 लाख रुपए, और मजीद फिर हमने यहाँ पे सेल किया है। और सेल इसलिए किया है क्योंकि हमने तो पैसे जो है वो लेने ही नहीं थे इनसे, क्योंकि रीजन ये है कि ऑलरेडी इनके पास ये चीज़ें थी। दूसरी बात, ये शानदार कलेक्शंस पे चलते हैं। हमने इनसे तकरीबन 9,80,000 की अमाउंट ली थी, और इससे पहले हमारे पास ये अमाउंट पहले से इनके पास था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने परचेज किया तो ऑटोमेटिकली ये इससे माइनस हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होगा। अमाउंट जो है वो मैं कम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में भी आ जाए, क्योंकि लाखों में शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। ग्राफ वाइज आप इसको देख सकते हैं, एक्सेल पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ इस तरह से जनरेट होगा। और वीकली करना चाह रहे हैं, मंथली, ये देखें ऊपर आ गया, ईयरली करना चाह रहे हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जो बेसिकली टेबल व्यू है। आप टेबल व्यू में ऐसे देखते हैं जैसे कि अभी देख रहे थे। और प्लस ये है कि आपके तमाम फर्म्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो ट्रांसैक्शन हो रही है, ट्रांसैक्शन से मुराद ये है कि जो भी आप लेन देन करेंगे वो उसको ट्रांसैक्शन कहेगा, चाहे वो परचेजिंग हुई या वो फिर आपने खरीदी हो। तो वो तमाम चीज़ें या आपने बेची हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट, सेल इनवॉइस के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज थी, परचेज की और सेल की, वो दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। ऐड मोर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक और आप इनवॉइस बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एस्टिमेट पर या कोटेशन पर। कोटेशन हम तब देते हैं या एस्टिमेट हम तब देखते हैं कि जब सामने वाली पार्टी हमसे कोई चीज़ खरीदना चाहती है, तो मगर उससे पहले वो हमसे कहते हैं हमें रेट बताएं, रेट क्या देंगे आप। ठीक है, तो शानदार कलेक्शन वाले जो है इन्होंने मुझसे इनका बैलेंस देखे यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इनके 1 लाख रुपए थे मगर हमने इनको 9,80,000 की चीजें बेची थी ना, परचेज की थी ना, तो इसी वजह से जो है इनके पास ये बैलेंस आ रहा है इसको। ठीक है, रेफरेंस नंबर 1 आ रहा है। आइटम आप सेलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ये लैपटॉप है। अब इन्होंने कहा जी क्वांटिटी कितनी चाहिए, हमने कहा जी हमारे पास जो है वो 5 क्वांटिटी चाहिए। तो आप हमें क्या डिस्काउंट दे सकते हैं, हमने कहा जी 5% हम डिस्काउंट दे देंगे। नॉर्मली 2,24,000 का बिल बन रहा है, तो अभी आपको यहाँ पे 21,000 जो है वो करना होगा। अब मैं इसको सेव करूंगा तो कोटेशन जो है मेरे पास सेव हो जाएगी और मैं डायरेक्टली पार्टी को शेयर भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उनको अंदाजा होगा कि अगर हम 5 लैपटॉप इनसे खरीदते हैं तो उनके पास ये अमाउंट हमें मिलेगा। ठीक है, बाकी तरीकेकार वही है। इस तरह से पेमेंट एंड, स्टूडेंट पेमेंट एंड का मतलब है कि किसी ने मुझे पेमेंट दी है, ठीक है, यानी कि मैं पेमेंट ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट पेमेंट जो है वो ऐड करूंगा, मिसाल के तौर पे पार्टीज वाइज जो है। अब ये शानदार कलेक्शन वाले
आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि कैश में करना है या चेक में, या कोई भी अकाउंट नंबर आप ऐड करें। शानदार कलेक्शन वालों से मुझे 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में कोई भी कमेंट डाल सकता हूँ, तस्वीरें भी ले सकता हूँ, उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ क्लिक करें, ठीक है। एक्चुअली बड़ा डिटेल सॉफ्टवेयर है, इसलिए कोशिश मैं करता हूँ कि आपको हर बात बताऊं। ये देखें, ठीक है। और इस तरह से डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी चाहे चीजें टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लैपटॉप लिख देते हैं, ताकि हमें पता चले लैपटॉप किस मद में जो है पैसे दिए गए, सेव कर देते हैं। स्टूडेंट, ये मुझे पेमेंट रिसीव्ड हुई है किसकी तरफ से? शानदार कलेक्शन वालों की तरफ से। आइए पार्टी की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि शानदार का जो बैलेंस हो गया वो 980 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो गया, क्योंकि लाजमी बात है, हमने जो चीजें उनको बेची, उनसे खरीदी, तो उनके पैसे हमने नहीं दिए थे उनको, ठीक है। तो इसी वजह से हम पे ये बैलेंस चढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्डर, पेमेंट इनके अंदर एक और ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, कोई और चीज तो नहीं है इसके अंदर, बस पेमेंट इन ही है। अच्छा जी, सेल ऑर्डर। अब सेल ऑर्डर में क्या होगा कि आपने सबसे पहले तो पार्टी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अब मैं इनको कर लेता हूँ। इनका एड्रेस खुद ब खुद आ रहा है जो हमने लिखा था। इधर से हमने क्या करा, हमने इनको एक लैपटॉप दिया, ठीक है। और उसके ऊपर हम फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। पेमेंट टाइप जो है कैश हो गई। यहाँ पर ये इनवॉइस बन के आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक सेल ऑर्डर बना है, ऑर्डर नंबर 1। सेल ऑर्डर क्या होता है कि जब कंपनी मुझे ऑर्डर देगी किसी चीज का, सही है, यानी कि कोई जैसे बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं, 100 पीस बना दें, 10 लैपटॉप बना दें, 20 बना दें, 5 बना दें, तो ये ऑर्डर हमें मिला है, सही है, उस ऑर्डर की मद में हमें ये पैसे मिले हैं, ठीक है। ये देखें, आपके पास एक ऑर्डर आया था, ठीक है, और उस ऑर्डर के मुताबिक आपके पास जो है ये अमाउंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वो बता रहा है साथ साथ। प्लस आप इसके अंदर आगे जाएंगे तो एक होता है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान किस लिए काम करता है? जैसे कि जब आप किसी भी चीज को डिलीवर करते हैं तो उसका कोई ना कोई डिलीवरी चार्जेस होते हैं, सही है। तो आपने कहा जी मैंने लैपटॉप जो है वो सेंड किया, ठीक है। उसके लिए आपने ये जो डिलीवरी चालान जो है उसके पास जाएगा। सही, पार्टी का नेम जो है हमें लिखना पड़ेगा। सही, ट्रांसैक्शन सेव हो गई है, और हमने एक डिलीवरी चालान दिया है। अब देखें यहाँ इसके ऊपर एक बाकायदा पूरा बना हुआ आ रहा है कि रिसीव किसने किया, डिलीवर किसकी तरफ से हुआ। तो वो यहाँ पे नाम लिखकर उस चीज को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और जो भी फीस था वो आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पैसे नहीं लिखे हुए, क्योंकि ये तो एक डिलीवरी चालान है ना। डिलीवरी चालान का मतलब होगा कि जब आप किसी भी बंदे को प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, तो जो रिसीव करने वाला है सेंडर, और जो बेसिकली डिलीवर करने वाला है, वो तमाम चीजें डिटेल्स यहाँ पर आती है, ठीक है। यानी कि एक वॉचर होता है जो गाड़ी वाले के पास भी हो सकता है, जो कोरियर वाले के पास भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं सेल रिटर्न्स की तरफ। स्टूडेंट्स, ये सेल रिटर्न्स बेसिकली क्या काम करता है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई रिटर्न चीज ली है। यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पे लैपटॉप्स ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन ज्यादा है। बाकी आप और प्रोडक्ट ऐड करके भी इसको ट्राई करें। मैंने इसको बेसिकली सेव कर लिया। ये 10 लैपटॉप जो है उसकी अमाउंट 44,000 तकरीबन, ये देखें, 4,48,000 हो रही है, ठीक है। तो 44,800 के हिसाब से आपके पास ये 10 लैपटॉप हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास सेल रिटर्न के अंदर ये चीज आ रही है, यानी कि किसी को आपने भेजा, सही है, उसके बाद आपको उससे ये मिल गया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने सेल वाला ऑप्शन तो कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या हमारा परचेज है। फिर यहाँ इस तरफ चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि परचेज बिल्स, शानदार कलेक्शन से हमने ये चीज परचेज की थी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो ये आपको बताएगा कि आप कोई सेल ऐड करना चाह रहे हैं, परचेज, ये वही ऑप्शन रिपीट हो गया, मगर यहाँ पर आप इसमें कोई परचेज ऐड करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने परचेज करी शानदार कलेक्शन वालों से ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अमाउंट ज्यादा उनका है, 100 पीस करते हैं, ठीक है। मगर 100 पीस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रीजन ये है कि मुझे उतारना है इसको। तो इनका बैलेंस है तकरीबन 9,80,000 का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ,
100 पीस पर ये कितना बन रहा है, तकरीबन 40,000 के लैपटॉप के हिसाब से 4 लाख बन रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसको। ठीक है, अब ये शानदार कलेक्शन वालों का जो बैलेंस ड्यू है मुझ पे वो ये था। ठीक है, अभी हमने ट्रांसेक्शन करी तो अब ये हो गया। तो यहाँ पर ये सारी अमाउंट बेसिकली वो बता रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास इसी के अंदर पेमेंट आउट का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट आउट का मतलब पेमेंट आउट यानी कि आप पेमेंट दे रहे हैं। किस पेमेंट को आप दे रहे हैं, जैसे कि शानदार कलेक्शन जो है ये रहा। ठीक है, इनके ऊपर बैलेंस है हमारा। और अगर हम इसको मैं पूरा करता हूँ फिगर वाइज, तकरीबन ये बनेगा 2 लाख। ये देखिए इनको रिसीव हो गए हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए, और यहाँ पर इसकी ऑप्शन भी आ गई है। पार्टीज में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें, मैदा अलग चल रहा है और एक ये अलग चल रहा है। तो हमने जो बैलेंस था उसमें से तकरीबन 2 लाख रुपए इनके उतारे, तो यहाँ पर अब ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से अगर आप परचेज ऑर्डर में वापस से चलते हैं, पेमेंट आउट के अंदर जाते हैं और एक पेमेंट और आउट करते हैं, पार्टीज जो है हमारी ये रही। अब इनके पास ये बैलेंस था ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे बैलेंस को अब उतार के दिखाता हूँ आपको, ताकि हमारे पास ये फिगर जीरो हो जाए और आपको पता चलता रहे कि हो क्या रहा है बेसिकली। सही, अब वापस से चलते हैं पार्टीज पे। वो देखें जीरो हो गया, यानी कि शानदार कलेक्शन का जो भी था अमाउंट वो मेरे पास जा चुका है। अब ये जो मैदा है बेसिकली ये हमें इनसे लेने हैं पैसे। ठीक है, ये वो वाली पार्टी है हमारी, क्योंकि ये ग्रीन में आ रहा है। रेड का मतलब होता है जिनको हमें देने हैं। इसके बाद पेमेंट आउट तो समझ में आ गया होगा आपको। पेमेंट परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं आपको बिल आ जाता है कि आप जो है फलां चीज परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पे इनसे कर रहे हैं। ठीक है, इनका बैलेंस देखें हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, और हमने जो है टोटल इनसे भी 10 पीसेस लेते हैं, 4 लाख। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो माइदा प्राइवेट लिमिटेड में ये अमाउंट हमारे पास आ चुका है। अब जरा पार्टीज में जाके देखें, आपके पास इनसे हमने जो परचेज किया था वो इससे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पेमेंट अभी दी नहीं है इनको। ठीक है, सिर्फ कलेक्शन जो है हमारा बैलेंस चल रहा है। ये देखें, हाँ बैलेंस चल रहा है इसमें। तो ये तमाम चीजें ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर से मतलब ये होता है कि आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद आप उसको अमाउंट देंगे बाद में, यानी कि उसका ऑर्डर पूरा करने पर। तो जब वो ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो फिर मैं वापस से जाके वहां पे पेमेंट इनके अंदर जाऊंगा और अपने पास उनकी तरफ से जो भी पेमेंट होगी वो ले लूंगा। ये रहा ऑप्शन वो वाला। अगर आपको याद हो तो हम ये अभी रिटर्न में किया था, ये देखें यहाँ पर। अब एड पेमेंट एंड करते हैं। अब शानदा वाले जो मैदा जो है इनसे हम मिसाल के तौर पे इनसे कुछ अमाउंट लेते हैं। ये पेमेंट इन हो गई, सही, शानदा कलेक्शन की तरफ से, रिसीव फ्रॉम शानदा कलेक्शन। ये देखें आप, देखा आपने, यानी कि ये हमें देंगे और इनसे हमें लेना है। हमने इनसे पेमेंट ले ली है, तो ये हम पर हुआ कि हमारा ऑर्डर पूरा होने के ऊपर हम जो है ये बेसिकली काम कर रहे हैं। स्टूडेंट इतनी डिटेल में तो खैर कोई भी नहीं करता है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस आपके पास सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आखिरी ऑप्शन करते हैं आज का, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये होता है परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्निंग कर रहे हैं आप जो परचेज हमने किया था। ठीक है, वो हम रिटर्न करने जा रहे हैं यहाँ पर। और इन 10 लैपटॉप को, ठीक है, हमने यहाँ पर रिटर्न किया है इसको। अब देखते हैं क्या होता है। न्यू जो है आपकी, ये देखें, हमने जो रिटर्न किया था वो तकरीबन 2 लाख रुपए का जो हमने किया था ऑटोमेटिकली अब हमें इनसे लेने होंगे, क्योंकि हमने इनको रिटर्न किए थे। इनसे 1 लाख लिए थे, अभी हमने इनको ज्यादा पैसे दिए, 4 लाख रुपए के करीब। तो ऑटोमेटिकली 1 लाख तो उनका पहले से था हम पे बैलेंस, तो उसमें से जब वो माइनस हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस वाले बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जो आपके बेसिकली कहने के डिजिटल मार्केटिंग में बहुत काम आ सकता है। पर्सनल जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपके बहुत काम आ सकता है। तो उसको इंस्टॉल जरूर करें अपने पास। फ्री करने का तरीका मेरी ऑलरेडी वीडियो में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सीधा सीधा यूट्यूब चैनल पे जाइए, मार्कन कंप्यूटर्स के, और उधर आपको ये मिलेगा। ये देखें, टैलेंट इंस्टीट्यूट बाय मार्कन कंप्यूटर्स लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर
बहुत सारी वीडियोस नजर आएंगी मेरी जो कि टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर अभी लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हैं। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड है, तो कर सकते हैं। स्टूडेंट, हर क्लास की एक वीडियो आपकी इंटरनेट पर मौजूद है, और वो डे बाय डे है। जैसे कि डे 9 है, फिर ये डे 10 है, डे 11 है, और इसके अंदर बाकायदा हमने बताया है। हमारी पहली क्लास यही थी व्यापार की, अगर आपको याद हो तो आप इसको, अगर अभी लास्ट क्लास हमारी यही है। प्लस मैंने आपको बताया था कि व्यापार को फ्री कैसे करते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अपना बेसिकली ख्याल रखिएगा और वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो यकीनन आप मुझसे पूछें, और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।